राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध के दिए हुए ज्ञान को पाके हम अपने जीवन को कैसे आनंदमयी बना सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज बुद्ध पूर्णिमा का जो सत्य है वो। आज बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म आज ही के दिन हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो जन्म से ज़्यादा जो है इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक और घटना आज ही के दिन हुआ था, वो है भगवान बुद्ध की मृत्यु, जो निर्वाण प्राप्त किए थे भगवान बुद्ध आज ही के दिन किए थे। तो ये तीनों घटना आज ही के दिन हुई थी, इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन। तो अब चलिए भगवान बुद्ध के दिए हुए जो ज्ञान है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये कहानी है भगवान बुद्ध की। जब भगवान बुद्ध जन्म लेने वाले थे उस समय इनकी माँ का नाम महामाया था और माता महामाया अपने मायके जा रही थी, यानी जो इनके पिताजी थे भगवान बुद्ध के सुधोधन इनके पिता का जो नाम था, उनकी वाइफ जो थी महामाया वो मायके जा रही थी। और इसी बीच जो है रास्ते में उनको दर्द स्टार्ट हुआ और एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और जन्म के बाद जब राजा सुधोधन जब अपने गुरु से दिखवाते हैं बच्चे को, तो वो गुरु बोलता है कि या तो यह बच्चा बड़ा ही राजा बनेगा या दूसरा ये बच्चा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी ही बन जाएगा। तो सुधोधन चूंकि राजा थे और वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा सन्यास धारण करे, तो उन्होंने अपने राज्य महल में ही इनको टोटल सुख दे दिया था। 19 वर्ष की अवस्था हो जाने पे इनका शादी उस समय की सबसे खूबसूरत महिला से करवा दिया गया। और कुछ ही दिन बाद इनको एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहुल, जैसा आप सभी जानते हैं, जैसा आपने पढ़ा भी होगा। कुछ समय बीत जाने पर चूंकि इनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि ये लड़का सन्यासी में जाए और एक सन्यास धारण करे, तो इनके पिता ने टोटल सुख इनको राजमहल में ही दे रखा था। लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की भी नहीं चलती है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो एक बार की बात है, इनके पिताजी कहीं गए काम से दूसरे राज्य इलाके में, तो इनका मन हुआ बाहर घूमने को। तो इन्होंने अपने सारथी को कहा कि चलिए बाहर घूमा जाए। और इनके जीवन में एक बड़ी घटना उसी समय घटी। ये जब सारथी के साथ जा रहे थे तो इन्होंने 4 सत्य देखा जो इनके पूरे माइंड को ही चेंज कर दिया। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में ये महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब। ये 4 घटना थी। सबसे पहले रास्ते में जब जा रहे थे अपने सारथी के साथ तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखे। जब बूढ़े व्यक्ति को देखे तो अपने सारथी से पूछे, सारथी ये कौन है? तो सारथी बोला ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। और प्रत्येक इंसान जब बचपन जन्म लेता है, जन्म के बाद जवानी होती है और जवानी के बाद जब जवानी ढलने लगती है तो बुढ़ापा हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध पूछे कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उनके सारथी बोला कि जी हाँ, आप भी होंगे। दूसरी घटना घटी, कुछ ही दूर आगे बढ़ा सारथी अपना रथ लेकर, तो एक बीमार व्यक्ति को देखे। तो महात्मा बुद्ध फिर पूछ डाले कि ये कौन व्यक्ति है? तो सारथी फिर जवाब दिया कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो है शरीर कमज़ोर हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। तो सारथी के पूछे जाने पर कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो सारथी बोला जी हाँ, सभी होते हैं, बूढ़े व्यक्ति के बाद ये बीमार पड़ते हैं। जस्ट तीसरी घटना कुछ ही समय बाद बची। जब आगे फिर जा रहे थे तो 100 जा रहा था और उसी समय महात्मा बुद्ध फिर सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या जा रहा है?
तो फिर सारथी बता रहा है कि जब वही बूढ़ा व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, बीमार के बाद जब काम करना शरीर बंद कर देता है, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। ये 3 घटना इनके माइंड में ऐसा बैठ गया जिससे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आखिर इंसान यहाँ आता क्यों है। चौथी घटना घटी, कुछ ही दूर आगे गए तो फिर सारथी के सामने आया एक संन्यास से लिया हुआ व्यक्ति। तो फिर ये महात्मा बुद्ध उस सारथी से बोलते हैं कि ये कौन है। तो वो सारथी बोलता है ये जीवन मरण के चक्र से परे है और ये सब कुछ मोह माया त्याग के संन्यास भगवान के में लीन हो गया है, इसी को सन्यासी कहते हैं। तो इन्होंने वहाँ से घर लौटाए और लगभग 2-4 दिन तक केवल इसी पर सोचते रह गए और सोचने पर विवश हो गया कि आखिर हम आए क्यों हैं। जब इंसान जन्म लेता है, मरता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आखिर इंसान आता क्यों है। और यही सोचते सोचते एक दिन इन्होंने सोचा कि अब हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और रात के में बिना बीवी और बच्चों को बताए ये घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद ये जाते हैं गुरु, पहला गुरु बनाते हैं अलार कलाम को। और इसके बाद इनके जीवन में बहुत सी घटना घटती है, बहुत तप करते हैं, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होने के पहले की कुछ घटना आपको हम बताते हैं। ये इतने कमज़ोर हो गए थे, मतलब जिस भी गुरु के पास जाते थे वो गुरु इनसे वो गुरु हाथ जोड़ लेता था इनको, क्योंकि वो जहाँ एक दो चीज़ बताता था उससे ऊपर ये 4 चीज़ें करके जाते थे। जैसे कोई टीचर टास्क देता है तो टीचर एक टास्क देता था, ये 2 टास्क जो है एक्स्ट्रा करके जाते थे गुरु के पास। तो गुरु भी हाथ जोड़ लेता था इनको, जो इस गुरु के पास गए वो हाथ जोड़ लेता था कि भाई तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। और ये भगवान की खोज में निकल गए थे। और निकलने के बाद ये चूँकि पहले ज़माने में या आज भी लोग बोलता है कि मतलब भगवान से मिलना है तो तुमको अन्न दाने का त्याग देना पड़ेगा, यानी भूखा रहना पड़ेगा। तो ये ऐसा अपने शरीर को बना लिए थे भूखे कि इनके टोटल शरीर में मांस का टुकड़ा नहीं था, केवल हड्डी रूपी रचना बची हुई थी इनके शरीर का। तो वही निरंजना नदी को, चूँकि उस ज़माने में निरंजना नदी गया में बहती थी और बहुत छोटी नदी थी जिसको आम आदमी आराम से पार कर जाता था, लेकिन इनकी शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ये निरंजना नदी पार कर रहे थे तो ये पार मतलब ऐसा लग रहा था कि उस नदी में गिर के मर जाएंगे, एकदम बिल्कुल ही इनके शरीर में शक्ति खो गए, नहीं बच पाई थी, इतना ये भूखे प्यासे रह चुके थे और अपने आप को शरीर को इतना कमज़ोर कर लिए थे। उसी समय एक पेड़ की डाली को पकड़ के ये लगभग 3-4 घंटा वही उतनी छोटी नदी इनसे पार नहीं हो रही थी और ये बस यही सोच रहे थे कि क्या इस तरह हम भगवान को पा सकते हैं। ऐसे तो हम मर जाएंगे और जब हम ही नहीं रहेंगे तो भगवान को पाएगा कौन, भगवान को देखेगा कौन। और उसी समय ये सोच के वहीं पे एक पीपल का पेड़ था जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है और वहीं पे बैठ के इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, अपने आप को जाना। ये सोच वहाँ बैठे और बैठने के साथ ये सोचे कि अब चलिए अब बैठते अब अपने आप को जानते हैं। और जैसे ही इन्होंने अपने अंदर झांका वैसे ही इन्होंने पाया कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। और इसीलिए बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान है, यानी प्रत्येक इंसान खुद भगवान है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ये जान चुके थे, वो जैसे ही पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या किए तो इन्होंने अपने अंदर को झांका और अपने अंदर के गहराई में जाके इन्होंने देखा कि भगवान कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, कण कण में भगवान है, प्रत्येक इंसान में भगवान है। और उसे देखने के लिए हमको लोभ मोह माया ये सब से परे जाकर अपने अंदर झांकना होगा, तभी भगवान मिल सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया। तो कहने का सेंस मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक और बात यहाँ लिखा है, माँ आदि शक्ति की कृपा। इसका मतलब ये हुआ कि जब माँ का कृपा हो, आदि शक्ति माँ की कृपा हो तो सब काम, मुश्किल काम आसान हो जाता है। समझिए मेरे बात को, जब इन्होंने अपने अंदर देखा, भगवान बुद्ध अपने अंदर गए और देखा कि जो शक्ति को हम बाहर खोज रहे थे वो शक्ति कहीं और नहीं है, वो शक्ति तो हमारे भीतर है। तो वैसे ही जो इंसान
भगवान को खोज रहा है वो बाहर नहीं जाके अगर अपने अंदर खोजे तो भगवान उसको साक्षात दर्शन दे देंगे। यानी कह सकते हैं कि भगवान कोई दूसरे वस्तु का नाम नहीं है, वो शक्ति का ही नाम है। वो शक्ति ही जो पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति को हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में जानते हैं, और वही शक्ति को हिंदू धर्म में आदि शक्ति कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर है। कण कण में वही शक्ति है, प्रत्येक कण के अंदर वो शक्ति है। क्योंकि वो शक्ति नहीं रहेगी तो फिर इस शरीर का, इस जो भी चीज़ है उसका निर्माण ही नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, हमारे अंदर भी वो शक्ति, आपके अंदर भी है। शक्ति बिना शिव भी 100 है, ठीक है। तो शक्ति ही भगवान है और इसी को जानना चाहिए। और ये शक्ति कैसे मिलेगी? तो जब अपने अंदर झांकिएगा तो इस शक्ति का दर्शन हो जाएगा। आप जानिएगा कि ये शक्ति सभी जगह है। और इसके बाद ये इसी चीज़ को भगवान बुद्ध ने जाना और अपने ज्ञान को पूरे दुनिया में फैलाया, जिससे पूरी दुनिया प्रकाशमय हुई और भगवान बुद्ध का नाम आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद इन्होंने जो जो मार्ग बताया जिस पे लोग चलते हैं, तो कहने का मेरा मतलब यही है कि शक्ति को ही इन्होंने जाना और आप भी जान सकते हैं। आप भी शक्ति की उपासना करते हैं तो उसको जानिए, उसको समझिए। प्रत्येक चीज़ में शक्ति है, शक्ति बिना कुछ भी नहीं है। हमारे साइंस में भी यही कहा जाता है कि एनर्जी जो है प्रत्येक जगह है। एनर्जी बिना 2 चीज़ से ही पूरी विश्व बनी है, वो है एनर्जी और पदार्थ। और एक तरह से देखिएगा तो जो पदार्थ है वो भी एनर्जी के बिना कुछ नहीं है, वो भी एक एनर्जी ही है। प्रत्येक जगह लाइट हो या कोई भी चीज़ हो, वो सब एनर्जी का ही रूप है। फिजिक्स भी इस बात को मानता है कि एनर्जी इज एवरीवेयर, एनर्जी हर जगह है। और एनर्जी अगर नहीं, एनर्जी जो है वो प्रत्येक जगह है, और एनर्जी जहाँ नहीं है वहाँ कुछ है ही नहीं।